राम राम सभी को। तो स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डिजिटल डाइजेस्ट के नए वीडियो में। तो जैसा कि आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हमारा इलेक्शन कार्ड है उसको हम कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर हमें उसका कोई भी डिटेल नहीं पता है तो आधार कार्ड के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से हम अपने ईपिक नंबर जो हमारा होता है, निर्वाचन संख्या, उसको हम जान के उसके माध्यम से अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लास्टिक का कार्ड जो है उसका भी ऑर्डर हम कर सकते हैं जो कि हमारे घर पे डाक खाने के माध्यम से आ जाता है। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो इस प्रकार हम आ जाते हैं अपने सिस्टम के क्रोम ब्राउजर पे, जिस पे हम इपिक लॉगिन सर्च करेंगे तो हमारी इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं वोटर सर्विस पर। ये हमारा ऑफिशियल लॉगिन का है, लेकिन हमें वोटर से काम है तो हम वोटर सर्विस पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड नहीं किया है कोई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तो आप साइन अप करके उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालते हैं। उसके बाद कैप्चा हमारा जो है सेम सेम वही कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो हमारी जो मोबाइल नंबर जो हमने डाला था उस पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को हम इस पर फिल करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वेरीफाई और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पेज ओपन होके आ गया वोटर सर्विस पोर्टल का। यहाँ से हम सारा सिस्टम जो हमारा होता है वोटर से रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो हमें करना क्या है, हमें अपना नाम जो है सर्च करना है। हमारे पास सिर्फ आधार है, मेरा वोटर नंबर नहीं मिल रहा है या किसी का भी वोटर नंबर नहीं मिल रहा है तो उसे अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करना है। तो इस प्रकार हम आते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट हमारी खुल जाएगी। तो हम जो हमारा नेम हमें सर्च करना है, वोटर हमारा नंबर जो है, तो यहाँ पे हम आते हैं सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है, जिसमें कई तरह की सर्विस अवेलेबल है। जैसे हमारा यहाँ पहला है ईपीआई की ईपीआईसी संख्या द्वारा जो निर्वाचन संख्या उसके माध्यम से, दूसरा डिटेल के माध्यम से, और तीसरा हमारा मोबाइल नंबर के माध्यम से। और भी यहाँ पे हमारे जो पोलिंग ऑफिशियल हैं, जितने भी हमारे अधिकारी होंगे, बीएलओ होंगे और जितने भी होते हैं, उन सबके हम यहाँ पे नाम भी जान सकते हैं, उनका डिटेल्स भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल होता है। दूसरा यहाँ पे हमारे एमपी एमएलए भी हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं अपने डिटेल के विवरण के माध्यम से खोजे पर। यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ईपिक संख्या नहीं है, हमारी निर्वाचन संख्या में नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम सारा अपना डिटेल आधार के माध्यम से, जो हमारा आधार में है, सारे डिटेल को हम फिल करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जो आपका नाम था उसको आप फिल करेंगे। यहाँ पे फिजिकल कीबोर्ड का भी ऑप्शन देता है, आप अगर ज़रूरत हो उसका भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा रिश्तेदार का नाम, यानी जो हमारे रिलेटिव होते हैं, अक्सर आधार में पिता का ही नाम होता है, जिसका भी आपका नाम हो वो यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे जन्म तिथि सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, जिसमें आप डेट मंथ और ईयर के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो आपकी एज है उसको भी यहाँ पे क्लिक कर फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम जन्म तिथि अपनी जो है उसको भरते हैं। एज वाले में सिस्टम में होता है, जिससे जितने आपकी उम्र जितना हो उतना आप यहाँ से डाल दें, डायरेक्ट भी हो जाता है काम यहाँ पे। लेकिन जो ये हमारा डेट मंथ ईयर वाला होता है, ये वाला ज़्यादा सिस्टम आसान होता है, क्योंकि कोई गलत होने का चांस नहीं रहता है। तो हम इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिलता है हमें, जिसमें मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो होता है उसका ऑप्शन होता है। तो आप जो भी है अपना सेलेक्ट करें। मेरे केस में मेल है, मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर से लोकेशन डिटेल पे आते हैं। लोकेशन डिटेल में हमें डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन देता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा असेंबली, जो हमारा विधानसभा लगती है, उसको चूज करने का ऑप्शन देता है। तो हम अपना यहाँ पे विधानसभा चूज करेंगे। उसके बाद कैप्चा कैप्चा रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर आपका एक्सपायर हो गया हो तो कैप्चा जैसे दिया है उसको हम यहाँ पे भर के सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसमें आपका जो है इपिक नंबर, उसके बाद नेम, एज, रिलेटिव नेम, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली आपकी क्या है,
आप किस पार्ट में वोट देने जाते हैं, जो भी आपका पोलिंग स्टेशन है वो भी देगा, और आपका सीरियल नंबर जो है वो भी दे देता है। अगर आपको और ज़्यादा भी डिटेल की जानकारी हो तो आपका यहाँ पे व्यू डिटेल का ऑप्शन देता है, आप इस पे जाके और भी जानकारी ले सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एपिक नंबर भी मिल गया, नेम भी मिल गया हमारा, सेम जैसा था वैसा ही है। उसके बाद एज हो गई, रिलेटिव नेम जो था उसका भी हो गया, हमारा स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट भी आ गई और असेंबली भी आ गई। इस तरह से हमारे सारे डिटेल, तो हम यहाँ पे अपना एपिक नंबर कॉपी कर लेते हैं, आगे भी काम देगा। कॉपी कर लेंगे या तो फिर अपना स्क्रीनशॉट या फोटो नंबर अपना नोट कर सकते हैं। आपका इसी नंबर से आपका जो निर्वाचन कार्ड है वो डाउनलोड होगा। इस तरह से सारे डिटेल हमारे यहीं पे अवेलेबल है। एक्शन के बटन पे आते ही जो डिटेल पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे से यहाँ सारा डिटेल जो है, नाम, रिश्ते, जो हमारा रिलेटिव नेम है, ये सारा सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा इसका जो है प्रिंट भी आ जाएगा। और यहाँ से हमारे देखिए आप जितने भी अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, BLO हो गए, ERO हो गए, DE हो गए, सबका फ़ोन नंबर और उनका नाम दिया गया है। तो इस तरह डाउनलोड होने के बाद फाइल हम ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। आप जो भी ब्राउज़र का यूज करते हैं, यहाँ पे हम डबल क्लिक करके अपना इसे ओपन करते हैं तो हो जाएगा इसे। उसके बाद अब हमने अपना एपिक नंबर जो है कॉपी कर लिया है। अब इससे आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास एपिक नंबर है तो उसके माध्यम से आप अपना वोटर कार्ड जो है कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारा EPIC संख्या द्वारा खोजें पे ऑप्शन पे। इस पे हम अपना एपिक नंबर जो है पेस्ट करते हैं और भाषा हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें राज्य का ऑप्शन देगा, तो स्टेट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेरे केस में स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेम वैसे ही इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी दी होगी। फिर यहाँ से हम क्लियर करते हैं, आपको अब दिखाते हैं मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कैसे खोजेंगे। मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर, पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम भाषा की ऑप्शन पे आएंगे। फिर यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है जो हमने रजिस्टर्ड करवाया था। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। फिर कैप्चा का ऑप्शन देता है, कैप्चा भी यहाँ पे आप फिल करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो रिफ्रेश करके दूसरा भी कर सकते हैं। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP जाएगा। आपको यहाँ पे सेम वैसे ही OTP फिल करनी है, गलत OTP फिल मत कीजिएगा। OTP फिल करने के बाद हम यहाँ सर्च के ऑप्शन पे आते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डिटेल ओपन हो जाएगा, सेम वैसे ही जैसे पिछले ऑप्शन में था। यहाँ से क्लियर करेंगे, फिर आते हैं हम अपना पोलिंग ऑफिशियल के पेज पे। यहाँ पे हम अपना एपिक नंबर जो है पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम कैप्चा को फिल करके सर्च के बार पे क्लिक करेंगे। सर्च के बार पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं हमारे, BLO का नाम आ गया, उनका मोबाइल नंबर, ERO आ गए उनका भी, और DEO, और आपका बूथ क्या लगता है, सारे डिटेल आपके यहाँ पे फिल होके ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको अपना MLA या MP जानना है तो यहाँ पे हम अपना एपिक नंबर पेस्ट करके कैप्चा फिल करके सर्च के बार पे क्लिक करते हैं। तो हमारे जो MLA साहब हैं राजप्रसाद उपाध्याय, उनका नाम आ गया जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और जो MP हैं वो हमारे रामभुवाल निषाद जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। तो ये सारे डिटेल हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह आप अपना निर्वाचन डाउनलोड कर सकते हैं और आपके घर पे ही भी प्लास्टिक का कार्ड आ जाएगा। धन्यवाद। ये तो या तो हमारी खुद की जो जनसेवा केंद्र है हमारा बिलहरी चौधरी पुरवा में, आप वहां आके अपने सारे ऑनलाइन काम को करवा सकते हैं।